कुछ लोग पढ़ते तो जाते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करेंगे तो आपका जो माइंड है वो इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं। हालांकि मेरी क्लास में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं दे ऑल्सो गेट वेरी गुड बेंच स्कोर। कुछ लोग रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनके अंदर रिसोर्सफुलनेस नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि अगर अभी आप थोड़ी सी एफर्ट आइल्स पे कर लेते हैं एंड यू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड जो भी है, तो बड़ा अच्छा मौका है। बड़ी तेज़ी से लोग निकल रहे हैं, वीज़ाज़ भी मिल रहे हैं, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा ना वो इकोसिस्टम बना हुआ है इस वक्त बाहर जाने का। और ये जो अभी 2023 चल रहा है ना, तो 10 साल बाद लोग कहेंगे मैं 2023 में आया था, उस वक़्त ना ये हुआ था वो हुआ था, तो फिर मैंने ये सोचा तो ये हो गया तो वो हो गया। और जो अभी प्रॉपर एफर्ट नहीं करेंगे वो 2033 में भी कहेंगे मैंने जाना था बस फिर मैं गया नहीं, फिर मैंने मोबाइलों की दुकान खोल ली कुछ ऐसा कर लिया कुछ वैसा कर लिया, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मोबाइलों की दुकान खोलनी है या फॉरेन कंट्री जाके कुछ 4-5-6 साल में अपने आप को वेल सेटल्ड करना है एंड ऑल दैट। तो 2-4 चीज़ें इससे पहले कि मैं आइल्स पे आऊँ। जब भी आप आइल्स की प्रेपरेशन करें, आइल्स की प्रेपरेशन के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। मतलब ये नहीं है आइल्स ऐसा नहीं है कि आप कहीं चले देखते हैं थोड़ा बहुत टाइम जितना हुआ मैं दूंगा, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम चाहिए आइल्स के लिए। उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने आइल्स किया विदाउट एनी प्रेपरेशन और उसका बैंड स्कोर आया 6.5 विदाउट प्रेपरेशन। कहता मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और ये वो सारा कुछ एंड ऑल दैट, और मैंने कोई ज़्यादा तैयारी भी नहीं की, 6.5 आया। कहता कि जी अब मैं जो है ना दोबारा आइल्स करूँगा एंड ऑल दैट। दोबारा करने के लिए उसने जनाब वीडियोस देखनी शुरू की यूट्यूब से, इधर से उधर से, फुल तैयारी करके पेपर दिया, बैंड स्कोर आया 5.5। अब ज़रा सोचिए उसने क्या किया, इतने गुस्से में कहता मैं आग लगा दूंगा इनके इसको, मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था तो 6.5, अब मैंने पढ़ा तो 5.5। वो जो उसने पढ़ा वो रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ा। मतलब उसको किसी ने मशवरा दिया कि स्पीकिंग में ये करना, राइटिंग में ये करना, जो पहले नेचुरल स्टाइल में लिखा था आइल्स में उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसने कोई रट्टे लगाए, यूट्यूब से देखे 50 वर्ड जिससे 8 बैंड आता है, और वो 50 वर्ड जान के लगा के आया। वो एक स्टूडेंट था ना, उसको एक ही ऐसे आता था फुटबॉल मैच। तो एक दिन आ गया जर्नी बाय प्लेन, तो उसने कहा जैसे ही जहाज़ उड़ा, जहाज़ की खिड़की से मुझे फुटबॉल का स्टेडियम नज़र आया बाकी सारा फुटबॉल मैच लगा दिया उसने आगे। तो इस तरह की जो चीज़ें वो आइल्स में नहीं चलती, ठीक है। कोई टेम्पलेट्स, कोई इस तरह की चीज़ें, तो आपकी एफर्ट है एंड दैट विल गिव यू द बेनिफिट। और फिर इंशाल्लाह, और ये बिल्कुल एक लीगल तरीका है, डंकी कहते हैं ना उसको, हाँ वो नहीं है, लीगल तरीका है। जहाज़ में जाएंगे जहाज़ से ही उतरेंगे, आप पहाड़ों से नहीं जाएंगे, ठीक है। बहरी जहाज़ में कश्ती में बैठ के नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी। वो भी बेचारे जो जाते हैं उनके पास तो ना कोई मतलब प्रॉपर तालीम, हुनर कुछ भी नहीं होता, रिस्क लेते हैं एंड ऑल दैट। अच्छा जी, आइल्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी रीडिंग मॉड्यूल की। रीडिंग जो है आइल्स में समझा जाता है कि ये सबसे मुश्किल मॉड्यूल है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और रीडिंग को लेके ये होता है, स्टूडेंट समझते हैं कि शायद हमने वहाँ पे ना कुछ सबक पढ़ के सुनाना होगा, हम पढ़ते जाएंगे, वो सुनते जाएंगे, बाद में हमें स्कोर मिल जाएगा तो कहानी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। वो जो रीडिंग है वहाँ पे आपने सिर्फ खुद से पढ़ना है, दिल में पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, उन्होंने चेक करना है आपकी एबिलिटी को कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कितना समझ आ रहा है। और जो आइल्स का रीडिंग है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं और तीनों सेक्शंस में डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। सेक्शन 1 स्टार्ट होगा बेसिक से, उसके बाद इंटरमीडिएट, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सेक्शन 3 आपका जाएगा एडवांस्ड पे, ठीक है। अच्छा, आइल्स की रीडिंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए, कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रही है, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने देखा बचपन में, मैं भी जब पढ़ता था ना, मैथमेटिक्स हमारा था इंग्लिश में, पूरा सवाल इंग्लिश में पढ़ के ना हम दोस्त आपस में बाद में कहते थे अच्छा जी होना दसो कहंदा की फिर दोबारा से इफ ए इज दिस बी इज दैट एंड ऑल दैट, कह रहा है जी अगर ए ये हो बी ये हो तो ऐसे होगा तो वैसे होगा। तो वो कुछ लोग पढ़ते तो जाते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर एक 15 दिन के लिए
या 20 दिन के लिए सब्सक्राइब कर लें और उसमें जो लंबे लंबे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें, और पढ़ते हुए आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इंग्लिश के लिए उर्दू का सहारा लेना छोड़ दें, इंग्लिश के लिए उर्दू की बैसाखी को छोड़ दें, इंग्लिश को इंग्लिश में डील करें। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे डील करना है, आपने जो डिक्शनरी यूज़ करनी है वो यूज़ करें जो इंग्लिश इनटू इंग्लिश है, कि इंग्लिश का ही मुश्किल वर्ड और उसकी जगह पे इंग्लिश का ही आसान वर्ड। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो आपका जो माइंड है वो इंग्लिश को इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिस इज़ अ कैट, ये एक मछली है। ठीक है, क्या है ये? हाँ, ये मैंने चेक किया है कि कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं। अगर दिस इज़ अ कैट, ये एक मछली है, ठीक है सर आप आगे चलें। हाँ वो ठीक ही कह रहे हैं, सर ने कहा तो ठीक ही होगा। 23 में जो है ना कैट को मछली भी कह देती है, और फ़र्क भी क्या है दोनों में, बिल्ली मछली एक ही तो होती है। ऑलराइट, अच्छा जी, रीडिंग अपनी ठीक करें, बेसिक रीडिंग, और उसके बाद फिर जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं हमारे पास लाइक 1 to 18, राइट, उसमें से आपने जो 18 है वो लेटेस्ट है, 1 जो है वो ओल्डेस्ट है। तो आप स्टार्ट करें बुक नंबर 18 से, वहाँ पे एक प्रैक्टिस टेस्ट करें, और ये बुक्स आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और उर्दू बाज़ार से भी मिल जाएंगी। लाइक 2,500-3 हज़ार में पूरा आपको बंडल मिलेगा। पहले तो बंडल देख के आपको हॉल पड़ेगा, आप कहेंगे ए किताब में मैं पढ़ूंगा ये किताब में एंड ऑल दैट, राइट। पढ़नी आपने ही है, प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा पता है क्या है, हर दफ़ा इंजॉय करें जर्नी को। मैंने जब आयल्स पढ़ाना शुरू किया ना, तो उससे पहले मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था, मैं आयल्स नहीं पढ़ाता था। जब मैंने आयल्स पढ़ाना शुरू किया मुझे बड़ा मुश्किल लगा। शुरू में तो मैंने जो है ना, नहीं जैसे टीचर करते हैं, लेक्चर डिलीवर कर दिया और किताब में बच्चों को कहा घर जाके पढ़ना है। अगर कोई मुझसे आके रीडिंग का क्वेश्चन करता था तो मैं ऐसे कि मुझे खुद नहीं आता, मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा। तो फिर मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर आइए सिर्फ स्टार्ट की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, आयल्स के टेस्ट्स खुद से सॉल्व किए, लिसनिंग का टेस्ट सॉल्व किया, रीडिंग का टेस्ट सॉल्व किया, प्रॉपर उसको मैंने डीप स्टडी किया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए, इसमें क्या मुश्किलात हो सकती हैं। सो देन आई केम अप विद द आइडियाज़ कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो रीडिंग को लेके मैं यही कहूँगा कि रीडिंग की जो क्वेश्चन टाइप्स हैं, अच्छा उसमें क्वेश्चन टाइप है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। कितने लोगों को पता है इसका? सबको पता है, ऑल राइट, गुड। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होता है? अच्छा एक चीज़ और भी करूँगा, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, नॉट फॉर पब्लिसिटी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, माशाल्लाह रोज़ 2000 बंदा सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, दे आर ऑलरेडी द सब्सक्राइबर्स। मैं आपको ना एक स्टडी प्लान दूंगा, क्योंकि 1.5 घंटे में आई कैन नॉट टीच यू ऑल आयल्स। और वैसे भी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहाज़ उड़ने से पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ना, उसके बाद 4 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो ये मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये जो कागज़ वाला बैग है इसका गुब्बारा नहीं फुला के उसको फाड़ना, ये किसी और पर्पज़ के लिए एंड ऑल दैट। आई एम गिविंग यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होगा और मैं आपको पूरी गाइडलाइन दूंगा आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। एंड बिलीव मी, मुझे उन टीचर्स, उन स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फ़ख्र होता है जो मुझे कहते हैं कि हमने सिर्फ आपकी वीडियो देख के इतना बैंड लिया। हालांकि मेरी क्लास में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं दे ऑल्सो गेट वेरी गुड बैंड स्कोर, लेकिन जो लोग सिर्फ ये कहते हैं ना हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देख के इतना बैंड, मुझे उस पर ज़्यादा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सेल्फ लर्नर्स हैं खुद से। एक होता है रिसोर्सफुलनेस, एक होता है रिसोर्सेज। कुछ लोग रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनके अंदर रिसोर्सफुलनेस नहीं होती, और जिनके अंदर रिसोर्सफुलनेस होती है वो खुद ढूंढते हैं कहीं से कोई चीज़ मुझे मिले और मैं उसको यूटिलाइज करूं एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आई विल गाइड यू ऑल अबाउट दैट। अच्छा, मैं बता रहा था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एक क्वेश्चन टाइप है। उसमें क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट को मैच करना होता है पूरे पैसेज के साथ। अब उसमें कोई एक वर्ड होता है और उस एक वर्ड से आंसर आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो सकता है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। अब पैसेज में क्या होगा, हो सकता है पैसेज में दिया हो सम पीपल। अब ऑल द पीपल एंड सम पीपल ये हो गया ऑपोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर ऑल द पीपल की जगह पे लिखा हुआ है द टोटल कम्युनिटी, ऑल द पीपल टोटल कम्युनिटी, आंसर हो जाएगा ट्रू। और अगर नहीं बताया कि ऑल द पीपल, सम ऑफ द पीपल, कुछ भी नहीं उसके बारे में, तो हो जाएगा नॉट गिवन। अब ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं,
ब्लाइंडली जनाब, डे टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, मैं रोज के लिसनिंग के 4 टेस्ट करता हूँ। वाह क्या बात है बच्चे, बड़ा टाइम दे रहे हो आप। स्कोर कितना सही होता है? 12। या फिर कहते हैं 40 में से 13 आंसर सही होते हैं। तो वो क्यों सही होते हैं 13? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करते। रीडिंग में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, आप एक टेस्ट सॉल्व करें, अपने आंसर्स को चेक करें, उसके बाद जो आपके आंसर्स रॉन्ग है उनको इन्वेस्टिगेट करें कि आपको पता है जी इस क्वेश्चन का ये आंसर है और आपको ये भी पता है कि ये आंसर इस पैसेज में है, उसको आप इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर आपको, अब मैंने ये कैम्ब्रिज की 18 किताबें, अभी बुक 18 आई है कि 2 माह पहले, जैसे ही बुक 18 आई आई वाज सो एक्साइटेड कि 4 नए टेस्ट लिसनिंग के, रीडिंग के, मैं उसको सॉल्व करूंगा। जैसे ही मैंने उनको सॉल्व करना शुरू किया, रीडिंग के 4 टेस्ट मैंने कोई तकरीबन 1-1.5 घंटे में सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अब वो कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता है इनका माइंडसेट क्या है, मैं एग्जामिनर का माइंड समझता हूँ। और वो मैं कैसे समझा? टेस्ट्स को सॉल्व करके। मैंने जब एक टेस्ट को सॉल्व किया, दूसरे को किया, देखा मैंने कि अच्छा ये करते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि अगर क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है ना तो पैसेज में ये वाला वर्ड होगा और आम तौर पे वही वाला वर्ड होता है। तो जब आप थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू गेट योर डिजायर्ड पेंट स्कोर। तो रीडिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें इन द राइट डायरेक्शन। एक टेस्ट को तब तक ना छोड़ें जब तक आपको 40 के 40 क्वेश्चंस के आंसर्स का पता ना चल जाए कि कहाँ पे हैं, क्यों हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया हुआ है ओशन, तो ओशन क्यों है, कहाँ पे लिखा हुआ है ओशन, ये सारी चीज़ें। तो ये जब आप करेंगे और ग्रेजुअली, पता क्या होता है, हम लोग ना ज़्यादा रीडिंग करते नहीं हैं और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो इंग्लिश की रीडिंग तो करते रहे लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये है क्या। अभी भी यही चल रहा है, रट्टा लगा रहे हैं लोग। और मुझे अभी कल एक लेडी का मैसेज आया था, जी आप मुझे 10 एसेज जो है ना वो सेंड कर दें, उनको मैं ज़बानी याद कर लूँ तो एग्जाम में मैं जाके लिखा हूँ। मैंने कहा वाह, प्लान फॉर डिजास्टर। क्रेम्ड आंसर इसको हम कहते हैं, इसको बोलते हैं मेमोराइज्ड आंसर। आईएलटीएस के स्पीकिंग मॉड्यूल में और आईएलटीएस के राइटिंग मॉड्यूल में मेमोराइज्ड आंसर का जो स्कोर है वो है 1। क्या स्कोर है? 1। ओके, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आईएलटीएस के ट्रेनर हैं और पिछले दिन उनके पास एक साहब आए अपने किसी को लेके, उन्होंने कहा जी इनको हमने आईएलटीएस करवाना है। उन्होंने ऑलरेडी आईएलटीएस किया था तो हमारा टारगेट बैंड नहीं आया। कहते जैसे ही मैंने लिफाफे से उनका आईएलटीएस का सर्टिफिकेट निकाला, चारों मॉड्यूल्स पे 1 1 1 1 1 का पता है क्या मतलब है आईएलटीएस पे? 1 का मतलब है नॉन यूज़र, यानी बैंड स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होके जाता है 9 तक। तो चारों में 1 1 1 1 का मतलब क्या है कि इनको इंग्लिश नहीं आती। कहते जिनको हमने 7 बैंड लेके देना है इनको करवाना आए। ओके, सो लाइक इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो आईएलटीएस का पेपर आप लोगों ने तब देना है जब आपकी मुकम्मल तैयारी हो। अभी इसकी फ़ीस 60,000 प्लस हो गई है। ठीक है, और बिल्कुल एक मामूली सा टेस्ट है। क्यों इतनी फ़ी बढ़ गई है? क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो रही है। आई थिंक अराउंड 62,000, कुछ 58,000 भी है, 60 भी है, 62 भी है, डिपेंड करता है UKVI, पेपर डिलीवर्ड, कंप्यूटर डिलीवर्ड एंड ऑल दैट। ठीक है, तो पेपर तब देने जब आप मुकम्मल तौर पे, कोई मज़ा नहीं है 60,000 रुपये में बिरयानी भी नहीं देते आपको। अगर ये लग रहा हो ना वहाँ जाएंगे, पहले जो है ना रोटी मिलेगी, फिर पानी मिलेगा, फिर कोई हमारे बालों में ऑयलिंग करेगा, फिर हम टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट के दौरान हमें मुरब्बा मिलेगा, बादाम मिलेगा, कुछ भी नहीं है, पानी की एक बॉटल देते हैं बस, दैट्स इट। हाँ, वो भी बगैर मोनोग्राम के, क्योंकि उनके वो पैटर्न है ना टेस्ट का कि आप कोई भी मोनोग्राम वाली चीज़ नहीं लेके जा सकते। तो पहले प्रेपरेशन, उसके बाद एग्जामिनेशन, इसका खास ख्याल रखते हैं। अच्छा, रीडिंग के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल गिव यू अ स्टडी प्लान। उसमें कैम्ब्रिज आईएलटीएस की जो बुक्स हैं उनको मैंने खुद से सॉल्व की है। आपने क्या करना है, आपने स्टडी प्लान में देखना है बुक नंबर 13 है, टेस्ट नंबर 2 है। किताब निकाली, बुक नंबर 13 टेस्ट नंबर 2 सामने रखा, पेंसिल हाथ में, और सामने आप लगा लें बुक 13 टेस्ट 2। अब वो आपकी एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग होगी कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और रीडिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में मैंने कहाँ पे जाना है, आंसर किस लाइन में है, किस पैराग्राफ में है, कौन से क्वेश्चन टाइप्स ऐसी है जहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में आते हैं, कौन सी क्वेश्चन टाइप ऐसी है जहाँ पे ऑर्डर में नहीं है, स्कैटर्ड ऑर्डर है। फर्स्ट करें क्वेश्चन टाइप है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अब वहाँ पे ऑर्डर में नहीं है।
इस क्वेश्चन टाइप को आपने एंड पे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर उन्होंने क्वेश्चंस दिए ना 1 to 13, उसमें आमतौर पे 3 सेट्स होते हैं क्वेश्चंस की, एक होगा 1 to 5, फिर होगा 6 to 10, फिर होगा 11 to 13। अब ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अब आपने ये नहीं करना कि मैंने 1 से ही स्टार्ट करना है। अगर 1 to 5 क्वेश्चन आपको दे दिया उन्होंने, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो वहां से स्टार्ट नहीं लेना। वो क्वेश्चन टाइप, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको सिर्फ पैसेज के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन ढूंढनी, आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको वो पैराग्राफ ढूंढना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी है। तो जब आप 4, 5, 6 दफ़ा पैसेज से फेमिलियर हो जाएंगे तो उस वक्त अगर आप वो क्वेश्चन टाइप करें तो इट्स फार बेटर। तो ये मतलब आईएलटीएस जो है, अगर आप किसी अंग्रेज़ को भी दे दें ना, उसे कहें कि जी ये टेस्ट है पूरा आपने करना है, पहले तो कहेगा ओ माय गॉड। वह इतना कंफ्यूजिंग, बास क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं स्टूडेंट्स को जब बताता हूँ ना, मतलब ये लोग ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे, ऐसे भी नहीं पकड़ेंगे, पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के। तो फिर हालांकि अगर जो लैंग्वेज, मैं लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज वो ऑडियो में बोलते हैं, अगर वही लैंग्वेज वो क्वेश्चन बुकलेट पे लिख दें तो आईएलटीएस जो है 2 times 3 times और आसान हो जाएगा। दोनों लैंग्वेजेस इंटायरली डिफरेंट, मीनिंग एक ही है। अब हम बेचारे मासूम, थर्स्टी क्रो वाले, ग्रीडी डॉग वाले, बहुत ऊपर जाएंगे तो यूनियन स्ट्रेंथ वाले हम लोग हैं। तो हमसे जब ये इस तरह की लाडियां करते हैं ना, मैं इसको कहता हूँ लाडियां करना, तो वो फिर हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं चीज़ें। लेकिन इस चीज़ को आपने मास्टर करना है, यही महारत है कि अगर उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ, तो ऑडियो में बोलेगा 10, नंबर ऑफ, ऑडियो में क्या बोलेगा 10, इस तरह की चीज़ें। तो ये प्रैक्टिस करके, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ना आए, प्रैक्टिस करके और शौक के साथ। जिसको शौक होता है ना उसको आईएलटीएस की तरफ से शौक नहीं मिलेगा, और जिसको शौक नहीं है ना उसको फिर शौक ही शौक मिलेगा। वो कहेगा ये क्या हुआ, इधर से भी झटका उधर से भी झटका। तो कोशिश ये करना है कि शौक से इसको करनी। अच्छा, अब क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पैसेज है, वो निस्बतन आसान होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही जैसे ही आईएलटीएस स्टार्ट किया ना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, बड़े खुश होते हैं, आईएलटीएस नो प्रॉब्लम, आई फॉरेन कंट्री टू नेट जा रहा हूँ बस, मैं नहीं अब काबू आता, ठीक है। तो वो जब पार्ट 1 होता है ना, अच्छा कुछ कंसल्टेंट्स भी ना कहते हैं आईएलटीएस तो बड़ा आसान सा टेस्ट है, आपने जाना है, वो लिसनिंग होएगी, उधर वो टेलीफोन नंबर बोलेंगे, आपने लिख लेना है, वो अपने नाम के स्पेलिंग बोलेंगे, आपने लिख लेने हैं, वो कहेंगे वाह बड़ा आसान है। ये सिर्फ आईएलटीएस के पहले 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एक लेवल से स्टार्ट होते हैं ना, यानी बैंड 1 से, फिर बैंड 1 से आहिस्ता आहिस्ता जब आप पहुंचते हैं ना पार्ट 3 पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो फिर इंग्लिश जो है ना वो आपके लिए पश्तो बन जाती है। अगर किसी को पश्तो आती है तो स्पेनिश बन जाती है, इंग्लिश आपके लिए चाइनीज़ बन जाती है। आप कहते हैं इंग्लिश ही है जो वो बोल रहे हैं, तो वो क्योंकि आपका लेवल नहीं है। तो बेहतर तरीका क्या है कि आप रीडिंग का जो सेक्शन 1 है पहले सिर्फ उसको करें। एक सेक्शन 1 किया, अगले टेस्ट का फिर सेक्शन 1 किया, उससे अगले टेस्ट का फिर सेक्शन 1 किया, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 1 कोई 8-10 टेस्ट्स का कर लें, आपका कैलिबर अच्छा हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि आईएलटीएस इटसेल्फ आपको पढ़ाता भी है, आपका इंग्लिश का लेवल इंप्रूव भी करता है, अगर आप करने वाले बने। अगर आपने पहले दिन ही क्वेश्चंस 30 से लेकर 40 तक पहुंच गए और आपको समझ नहीं आया, दिमाग से उड़ गया, तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि अपने लेवल को अपग्रेड करें, रीडिंग को स्टार्ट करें, पहला पैसेज करें, उसको समझें, कोई 10-15 दिन उसी पे लगाएं, उसके बाद आप आ जाएं अगले पैसेज पे, सेकंड पे, तब आप रेडी हैं। क्योंकि क्लास 1 के बाद क्लास 2 होती है, क्लास 2 के बाद क्लास 3। अब भाई इतने से बच्चे को पहले ही दिन आप 8वीं क्लास में बिठा दें तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करें, इट विल बी फार बेटर। और दोबारा कह रहा हूँ कि जब इंसान किसी चीज़ के लिए काविश करता है, मेहनत करता है, किसी फील्ड में वो आ जाता है, रेपिटिशन इज़ द की। जो भी ज़िंदगी में आपको मुश्किल लगता है ना, उसको बार बार करने से वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो रीडिंग जो है इसको पकड़ें, प्रैक्टिस करें। और जो मैंने आपको बोला है, मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा। मतलब देखें, यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, आपको अकेले खपने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट ऑल। इस सेशन में जितना मैं आपको बता सका आपको बताऊंगा, एंड वेरी ऑनेस्टली आई विल जस्ट टीच यू ऑल दीज थिंग्स विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम यू एंड ऑल दैट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग। अच्छा, अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो रीडिंग को लेके, यू कैन आस्क मी। सर आपने कहा कि
जैसे डॉन का आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहिए जी। आर्टिकल को पढ़ के इसी को कंपटीशन पर आके इसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ जी, ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा देखें, जब आप डॉन की बात करते हैं ना, तो डॉन में एक तो न्यूज़ है, जनरल न्यूज़, एक तो वो हो गया। न्यूज़ को छोड़ें, आप संडे का डॉन ले लें, संडे के डॉन में आपको पूरे पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे। आपने, हाँ, एडिटोरियल्स, उनको आपने रीड करना है, राइट, जो डिटेल में है, मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे है। और डॉन में किसी एक दिन उसके साथ एक मैगज़ीन भी आता है, लेटर टू एडिटर भी, ठीक है, ठीक है। तो उनको आपने रीड करना है। हाँ, अगर आप ये करते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन, अगर आप उसको लिखते हैं, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होंगी। क्योंकि पता है क्या होता है, आईएलटीएस में ना आपको डायरेक्ट लर्निंग इतनी ढेर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लर्निंग क्या है, मैं ग्रामर सीख रहा हूँ। एक स्टूडेंट का कहता है जी मैं पहले ग्रामर सीखूंगा फिर मैं आइल्स करूंगा। ग्रामर सारी सीख ली, फिर आइल्स की तरफ आया, फिर भी टारगेट बैंड अचीव नहीं हुआ। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको आपने इनडायरेक्टली लर्न करना है। मतलब आपको पता है, अब जब आप उर्दू बोलते हैं आपको पता है कि था लगाऊंगा तो पास्ट होगा, आऊँगा, जाऊँगा, करूँगा फ्यूचर होगा, करता हूँ तो प्रेजेंट है। तो इसी तरह इंग्लिश के जो रूल्स हैं, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तक की ग्रामर आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी ये जो आप बता रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट रीडिंग? यस प्लीज़। सर, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर वर्ड होता है और पैराग्राफ में सिनोनिम होता है, हम उसको राइट कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन में है। जी 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 जी, क्या उन वर्ड्स को बाद में नंबराइज करना चाहिए? बहुत अच्छा। देखिए पता है क्या, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं तो टेस्ट सॉल्व करता हूँ ना, वो वर्ड्स रिपीट होते हैं। मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देखे हैं जो मैंने रीडिंग के क्वेश्चन और पैसेज में पढ़े थे, वो लिसनिंग में भी हैं, लिसनिंग में पढ़े थे वो रीडिंग में भी हैं। तो उनको आप मेमोराइज करें, उनको फोकस करें, ताकि नेक्स्ट जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें आपको वो वर्ड्स दोबारा मिलेंगे। क्योंकि इनके पास ना इतना ढेर स्टफ नहीं है, मतलब टेस्ट बनाने का इनके पास एक तरीका है, एक पैटर्न है। उस पैटर्न में इनके ये वर्ड्स हैं, इसको ये बोलते हैं डिवाइसेस, कि ये इनकी डिवाइसेस हैं कि अच्छा ऑल का वर्ड लगाना है। अब आप ट्रू फॉल्स देखें, वहाँ पे आपको ये ऑल का वर्ड अक्सर मिलेगा। ट्रू फॉल्स में आपको कंपैरेटिव सेंटेंस अक्सर मिलेगा। ये इनकी डिवाइसेस हैं टेस्ट बनाने की। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करते हैं, सिनोनिम्स जो ऑडियो में है और क्वेश्चन बुकलेट में है, या पैसेज में है और क्वेश्चन में है, अगर आप उनको लर्न करते हैं, दे विल कम अगेन। सो दैट्स अ गुड आइडिया। जी, यहाँ पे आपने कहा कि 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 1 to 5, 6 to 1 जी 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 जी। और पहले हमें 2 क्वेश्चंस के जो पहले वाला सेगमेंट है वो क्लियर करना है। ऑल राइट, देखिए मैंने ये बोला है कि एक जो पैसेज है ना, टोटल 3 पैसेजेस हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। हर पैसेज में 13 क्वेश्चंस हैं, एक में 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट पैसेज है उसको क्लियर करें, उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर दें। जो ऑर्डर है वो आप अपना ऑर्डर बना लें। सबसे आसान टाइप होती है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, उसके बाद सेकंड जो है वो है आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। फिर उसके बाद ये विच पैराग्राफ कंटेन्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, इनको एंड पे ले जाएं। स्टार्ट हमेशा जब भी आप कोई पैसेज स्टार्ट करें, ढूंढें कि यहाँ पे अगर सेंटेंस कॉम्प्लीशन है इसको पहले पकड़ना है, उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन है उसको पकड़ लें, और फिर एंड पे जाके जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है उनको आप कर सकते हैं। ऑडियो चल रही है या अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग की, ये मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप किस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं? रीडिंग की। हाँ, रीडिंग में जो है कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसी हैं जिसमें आपको पैसेज पे आंसर्स ऑर्डर में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसी हैं जिसमें ऑर्डर में नहीं है, रैंडम स्कैटर्ड है। हाँ, वो टिपिकल हो, इसीलिए तो कह रहा हूँ उन क्वेश्चंस को एंड पे करना है, ठीक है, उनको आप एंड पे करेंगे। एनीवन एल्स रीडिंग पे कोई क्वेश्चन? जी जनाब। सर, हमारा टेस्ट अभी आ गया है तो हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी हमें प्रोवाइड करें, लाइक टाइप ए क्वेश्चन पहले सारे के तीनों मॉड्यूल? नहीं, वो ना करें, वो मैं, अच्छा पता है कि सारे तजर्बे ना मेरे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों कोई स्टूडेंट मुझसे कोई क्वेश्चन कर रही थी कि इसका ऐसे ऐसे, मैंने कहा आप ये करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा, मेरे लिए वो एक इन्फॉर्मेशन। देखें, अगर आप टाइप ए पहले करते हैं ना तो फिर आपको पैसेज को दोबारा नए सिरे से टच करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप एक पैसेज को पहले सारे को क्लियर करें, फिर आप अगले पैसेज पे आएँ, फिर आप अगले पैसेज। वरना क्या होता है, आपने टाइप ए कर लिए, टोटल कुछ 16, 17, 18 क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर जब आप वापस आएंगे फिर दोबारा से आपको, क्योंकि आपका ना एक माइंड बनता है जब आप रीडिंग कर रहे हैं ना, एक आपकी विजुअलाइजेशन है, एक इमेजिनरी आपके थॉट्स हैं जो गैदर हो रहे हैं, तो उसी के दौरान अगर आप बाकी क्वेश्चंस को भी हल कर लें तो बेहतर है। अगर आप उनको छोड़ देते हैं तो देन अगेन वापस आएंगे, माइंड बनेगा। और ये भी हो सकता है कि आप जब आप तीसरे पैसेज पे जाएं ना, आप कहें नहीं पहले वाला पहले ही कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ,
हाँ टाइम तो काफ़ी लगेगा, तभी आपको वो 3 दिन देते हैं रीडिंग के लिए। 1 घंटा होता है, 60 मिनट्स का टाइम होता है, तो वो आपने 60 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, एंड दैट इंक्लूड्स ट्रांसफर टाइम। अगर आप पेपर डिलीवर्ड आइल्स कर रहे हैं तो आपने वो आंसर्स ट्रांसफर भी करने एट द सेम टाइम। अभी सुनने में आपको लगेगा पता नहीं कितना मुश्किल है, क्या है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। मैं दुबई गया, दुबई में मुझे लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मेट्रो के बारे में बड़ा डराया। मेट्रो में अगर आप सो जाएं तो 200 दिरहम फाइन होता है, मेट्रो में अगर आप ये कर लें तो इतना होता है। वो बाय चांस ही मैंने मेट्रो में सफ़र ही नहीं किया, लेकिन जब मैंने वापस आना था तो वो कुछ ऐसा एक मसला बना कि उनको चाहिए था, कोविड का कार्ड चाहिए था, तो उसके लिए मुझे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना पड़ा और वो मेट्रो लेके मुझे जाना पड़ा। मैंने मेट्रो का टिकट लिया, मेट्रो का टिकट लेके उसको यूज़ किया, मैंने कहा अच्छा ये मेट्रो तो कुछ भी नहीं है। तो जब आप करते हैं ना एक्सपीरियंस, वो आसान होता है, लोगों का बताना मुश्किल होता है। मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल किया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई 15 एजेंसीज काम कर रही होती हैं, कैमराज लगे होते हैं, कोई नीचे चीज़ पड़ी हो आपने उठाना, हम ना डर के जा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, एजेंसी हमें उठा लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हो सकता है, हाँ अभी हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ मेरे बताने में आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी आगे चलते हैं, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट जी। जो आपने बुक्स बताई हैं पीडीएफ फॉर्म में नहीं होंगी? नहीं, वीडियो में ना लें आपने। अगर तो पेपर डिलीवर्ड आइल्स करना है ना, तो फिर तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बुक्स खरीद लें, ठीक है, बाद में बिक भी जाएंगी। और अगर ना बिकी तो उसके ऊपर पकौड़े समोसे बड़े अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, उसका ऑयल ना, तो वो यूज़ हो सकती हैं, ज़ाया नहीं जाएंगी, ठीक है। या उसके अंदर शवारमा भी बड़ा अच्छा रैप होता है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आपने पेपर डिलीवर्ड देना है ना, तो फिर आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस ना करें। होगा ये आपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस की, वहाँ पेपर सामने आएगा, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।